गार्गी, क्या हुआ? गार्गी, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। सब ठीक हो जाएगा, ओके? इसे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पापा, हमारी बात अरे देखिए, आप बस बात समझिए। आप जानते हैं कि हम हैं कौन? जी हाँ, हम जानते हैं कि आप लड़की के पिता हैं और ये भी जानते हैं कि आप इस वक्त किस स्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि ये पुलिस स्टेशन है और आपको अपनी आवाज जरा धीमी रखनी चाहिए। इंस्पेक्टर, हमारी बेटी का पता नहीं चला ना तो सबको सस्पेंड करा देंगे हम, याद रखना। मंत्री साहब तक पहुंच है हमारी, देख लेंगे इसे। जिसकी भी पहुंच मंत्री तक होती है, हमें सस्पेंड करने के पीछे क्यों पड़ जाता है? आप लोग जाइए, कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रेगुलर हाईवे रॉबरी केस है या फिर किसी ने दुश्मनी के चलते ये सब किया है। और अगर हम इसकी पहली पॉसिबिलिटी पकड़े, यानी इसे एक नॉर्मल लूटपाट का केस माने, तो रॉबरी के बाद स्टेट से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक रास्ता है। इसका मतलब है कि हमें इसके आसपास के गांव, इसके आसपास की सब सड़कों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी। किडनैपिंग के लिए हो सकता है गाड़ी को चोरी किया गया हो या फिर वो किसी और स्टेट की हो। तो सिटी और स्टेट में जितनी भी गाड़ी चोरी की FIR हुई है उनका ट्रैक निकालो। और हाँ, जिन टोल से वो गाड़ी गुजरी वहाँ पे भी चेक लो। सर, कुणाल ने बताया था कि उस नंबर प्लेट पे एक ब्लैक कलर का स्टिकर लगा हुआ है। आखिर किडनैपिंग के वक्त नंबर प्लेट को कवर किया गया होगा, लेकिन टोल नाका कवर्ड नंबर प्लेट के साथ क्रॉस नहीं किया जा सकता। अपोजिट डायरेक्शन में 2 टोल नाके और उससे कुछ देर पहले तक उन्होंने नंबर प्लेट को कवर रखा होगा, उसके बाद कवर हटा दिया होगा। यहीं से हमारी शुरुआत होगी। सर, अवस्थी आसपास के सभी लोकल गुंडों को इकट्ठा करो। मुझसे जिद की कि उसे भी जाना है, मैं मना नहीं कर पाया, पर कुछ दिन बाद वो काफी उदास रहने लगी। मुझे लगा मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए उदास है। गार्गी, आज ना मैंने अपनी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं। आज हम दोनों साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ओके? सर, मैंने गार्गी से काफी बार पूछा। मैडम कुछ नहीं बोली, वो बस कुणाल सर के कंधे पर सर टिका के सो गई। सर, उन लोगों ने हम पर गन पॉइंट की, सारे गहने कैश देने के बाद भी। बहुत बुरी तरह मारा था हमको मैडम, लेकिन उस अधमरी हालत में भी हम देख सकते थे कैसे कुणाल सर ना मैडम को बचाने का भरपूर प्रयास कर रहे थे। सर, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। यकीन नहीं हुआ कि उनके बीच में कोई टेंशन हो सकती है। वो कुणाल से बहुत प्यार करती थी, और क्यों ना करे, वो उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है कि आपके बेटे मनीष ने 23 बार गार्गी को कॉल किया है, वो भी उसकी शादी के 2 दिन पहले। दोनों बचपन के दोस्त हैं, और ये मनीष नहीं होता तो वो शादी भी नहीं होती। आप इनको जवाब देने दीजिए, आपकी बारी भी आएगी, क्योंकि आपने भी अपनी बेटी को उसके हनीमून पे 5 बार कॉल किया था। अभी कितना देर और इंतजार करना है? अबे 2 दिन हो गया किडनैपिंग को, और इस आदमी को आस्की लड़ाने से फुर्सत नहीं है। अगर इतने से मन नहीं भरा ना तो सीधा भाई जी, हमने इसको किडनैप किया है और पुलिस हर जगह हम लोगों को कुत्ते की तरह सूंघ रही है। और ये सब तो तू कर रहा है ना? उस लड़की का तो तुझे पता है। तुम खुद भी मरोगे और हमें भी मरवाओगे। भाई छोड़ना इसको, मत पड़ इसके चक्कर में। अब तो पड़ गए ना,
चक्कर में। कोई भी बात, जैसे आपको लगता है कि आपका किसी से कोई झगड़ा है या आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है तो आप मुझे बता सकते हैं। सर मेरा एक बिजनेस पार्टनर था, लेकिन शादी से ठीक पहले मैंने उससे पार्टनरशिप खत्म कर दी थी और अपना खुद का लेकिन तुम उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। हेलो, हाँ, लेकिन मैं कैसे? अगर ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो इनको ध्यान से, बचाने की कोशिश करो। यही लोग थे वो? सर उनके चेहरे ढके हुए थे और वो लंबे लंबे कोट पहने हुए थे। झूठ बोलता साला। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। ये नहीं, वो। सर 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 पैसा चाहिए था और कुछ नहीं सर, इसलिए हमने किया सर। गार्गी मैडम को कहना था सर, उसको देख करके लालच आ गया सर। अगर सिर्फ पैसे चाहिए थे तो गार्गी को मारा क्यों? मैंने उन लोगों को बोला था सिर्फ पिस्तौल दिखा के डराना सर। मर्डर और किडनैपिंग हमारा प्लान नहीं था सर। चुप रहकर राजू और नंदू बस अपनी मुश्किल बढ़ा रहे। कोर्ट उन्हें कभी रिहा नहीं करेगा। तुम बताओ, उन्होंने ही तुम्हें कहा था ना गार्गी को मारने के लिए? देखो, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए तुम हमारी मदद करो। मैं पर्सनली कोर्ट से तुम्हारी सजा कम करवाऊंगी। बताओ किसने मारा था गार्गी को? उसने मारा है मुझे। क्या? उसने मारा है मुझे। उसने मारा मुझे। तुम्हें किसने बोला मुझे किडनैप करने के? शायद मुझे पता है कि किसने किया। उसने मारा है मुझे। मतलब क्या है इस सब का? बस बार बार यही बोल रहा है। गार्गी को किसने और क्यों मारा इसका कोई जवाब नहीं। बस यही कह रहा है कि इन सबको इसकी सजा मिलनी चाहिए। कुछ तो ऐसा है उसके शब्दों में जो हम समझ नहीं पा रहे, क्योंकि शानू ने लूटपाट का जुर्म तो कबूल किया है लेकिन मर्डर का नहीं, और ये बार बार कह रहा है कि गार्गी के खून के इल्जाम में सबको सजा मिलनी चाहिए। क्या क्या मतलब है, कुछ समझ नहीं आ रहा। इनमें से कोई तो टूटेगा ही, और हमारे पास काफी सबूत है इनको जेल में डालने के लिए। गार्गी के पिता पे मुझे डाउट हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो चाहता ही नहीं कि इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, जैसे उसने अपने दामाद पर मर्डर का इल्जाम डाला, बड़ा अजीब था। गार्गी के पिता और पति दोनों की कुंडली खोलनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, अब और क्या सबूत चाहिए आपको? कुणाल उस ड्राइवर को पहले से जानता था। उसी ने उसको पैसे का लालच दिया और मेरी बेटी का मर्डर करवाया। मैं बता रहा हूँ आपको, 100 की 1। बिल्कुल सेफ फील नहीं करती हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कमजोर नहीं है हमारा रिश्ता कि तुम्हारे कहने से टूट जाए। मारना चाहते हो ना? कहानी खत्म। रमेश अंकल, आपने वो न्यूज़ पढ़ी? क्या गार्गी अपनी शादी से खुश थी? प्रीति, देख उसने ना मुझे प्रपोज किया है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। आई एम सो लकी। तो तुम्हारे हिसाब से गार्गी किसके बारे में बात कर रही थी? सर, आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। क्या करेंगे इस पैसे का जब बेटी दुनिया में नहीं है? ओके सर। यानी इसका मतलब ये है कि गार्गी के उसके पिता से संबंध ठीक नहीं थे। मैम, उनकी मुश्किल से बात होती थी, इसलिए तो कुणाल से मिलकर वो बहुत खुश थी। सर कुणाल के बिजनेस पार्टनर विराज ने उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
एक बार इस विराज से मिलना पड़ेगा। सर मैं पहले ही सब कुछ आपकी टीम को बता चुका हूँ। आपने बताया कि आपकी उनसे पार्टनरशिप इसलिए टूटी क्योंकि वो बहुत ही कंट्रोलिंग किस्म के थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे। सर कुणाल बहुत ही क्रिएटिव बंदा था और मैं पैसों को समझता था, इसलिए शुरुआत में मुझे लगा कि हम दोनों की बहुत अच्छी बनी। तुम बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे डिस्कस किए बोनस कैसे दे सकते हो यार? बोनस मिलेगा तो लोगों का काम करने में मन लगेगा। देख रहे हो ना कितनी मेहनत कर रहे हैं सब। लेकिन अब तक हमारे कलेक्शन स्टोर्स पहुंचे नहीं है। कभी हम टारगेट पूरा नहीं कर पाए तो? अरे यार इतना नेगेटिव मत सोचा करो यार। हम पार्टनर्स तो थे, लेकिन हमारे बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कुणाल की चलती थी और एक दिन वो मनाली को ले आया। वो एक अलग सिरदर्द थी सर। तो आप उनसे काफी नाराज होंगे, बिजनेस में लॉस जो हो। मैं समझ गया सर आप क्या कहना चाहते हो, कि मैंने कुणाल से बदला लिया हिटमैन्स को हायर करके। मैंने बदला सर अपने तरीके से लिया, एक अच्छी क्रिएटिव टीम को हायर करी और अभी फिलहाल मैं पहले से अच्छा इस बिजनेस को चला रहा हूँ। इन सब ट्रांजैक्शंस के बारे में बताएंगे? इतने सारे गहने और कपड़े किसके लिए? गार्गी से पहले तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? ये सब चीजें कुणाल ने गार्गी से मिलने से पहले खरीदी थी। क्या ये उसने आपके लिए खरीदी थी? क्योंकि इन सब का साइज एल है। क्या बोलना चाहती हैं आप? मेरी सेक्रेटरी मनाली के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखिए, इतना आसान है ना एक लड़की के कैरेक्टर पे जज करके उसको बॉडी शेम करना। मनाली पर मुझे बहुत ज्यादा भरोसा है, इतना तो कर ही सकता हूँ उसके लिए। मेरे घर में पैसों की प्रॉब्लम थी और विराज सर जानते थे कि मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती, इसीलिए उन्होंने मुझे एल साइज की मॉडलिंग का ऑफर दिया था। हनीमून वाले दिन कुणाल को क्यों फोन किया था? मैं उन्हें कॉल नहीं करना चाहती थी। विराज सर यहाँ डेली आते थे अपने डिजाइन्स लेकर और मुझे डेली धमकाते थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया था। एक्सक्यूज मी सर। नाम क्या है तुम्हारा और यहाँ कब से काम करते हो? सर हमारा नाम प्यारेलाल है। हम पिछले 7 सालों से सर के साथ काम कर रहे हैं। ये मनाली के साथ कुणाल के संबंध कैसे थे? सर मैडम सारा बिजनेस संभालती थी और सर भी उन पर काफ़ी भरोसा करते हैं। हाँ, तो गार्गी मेरी बीवी थी। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बाद सब कुछ उसका ही होता ना।